बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आएँ ज़रा एक दफ़ा बुक से क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, 3 पार्ट्स इधर लिखे हुए हैं, 3 नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखे हुए हैं। तो आए इनको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। बच्चों, डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए, उसको रैशनलाइज करने के लिए एक ही तरीकाकार है। ये जो नीचे वाली टर्म है ये आपके पास कहलाती है डिनोमिनेटर। अब इसको आप लोगों ने रैशनलाइज करना है। तो बच्चों, रैशनलाइज का तरीकाकार ज़रा समझ लें। आप लोग करते क्या हैं कि जो भी दरमियान में वैल्यू होगी, जो भी इस वैल्यू के साथ साइन होगा, बच्चों उस साइन को आप लोगों ने चेंज कर देना है। अगर प्लस का साइन है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस का साइन है तो प्लस कर देंगे। ज़रा देखिएगा कैसे। ये प्लस का साइन है, अब ये चेंज हो गया, आ जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब बच्चों ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर नीचे आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 और सेकंड वाली वैल्यू है जी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब बच्चों आप लोगों ने ना एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, डैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे आपके पास अब ये वाली फॉर्म गिवन है, इसको क्लोज करके ये वाली फॉर्म में लिख लें। ये जो डिनोमिनेटर में आपको दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, तो ज़रा देखिएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे आपके पास आ जाएगा फर्स्ट वाली का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बी वाली टर्म यहाँ पे आपको नज़र आ रही है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ रहने दें, डैट इज़ 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 का अगर आप स्क्वायर लें तो आंसर आएगा 16 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, पीछे बच गया 3 डैट इज़ इक्वल टू 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 में से 3 को माइनस करें, आंसर आ जाता है 13। तो 13 और 13 आपस में कैंसिल और आंसर आपके पास आ गया बच्चों 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो यह आपका पहला पार्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इसका सेकंड पार्ट इधर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे अगर गौर करें तो ओवर की फॉर्म में ए की वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर में। तो अब इसका रैशनलाइज करने का तरीकाकार सिंपल है, वो भी ज़रा देख लें। पहले ये वाली वैल्यू लिख लें। अब बच्चों जो ओवर के फॉर्म में वैल्यू होती है उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसी के साथ डिवाइड करते हैं। तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू सेकेंड वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 3। अब ओवर की फॉर्म में देखें, इधर भी स्क्वायर रूट 3 नज़र आ रहा है और इधर भी आपके पास स्क्वायर रूट 3 है। अब बच्चों स्क्वायर रूट को आपस में आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो स्क्वायर रूट को लिखते हैं एक दफ़ा और अंदर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 3 आंसर क्या आ जाएगा 6 प्लस 5 3 आंसर आ जाएगा आपके पास 15 और नीचे आपके पास दोनों सेम टर्म्स हों तो आप लोगों को पता है कि स्क्वायर बन जाता है, तो इसको स्क्वायर बना लें। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट 15 ओवर 3। तो यह आपके पास सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, सेम टू सेम जैसे आप लोगों ने सेकंड पार्ट सॉल्व किया है इसी तरह थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लें। ओवर स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब बच्चों ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 5 ओवर नीचे आपके पास स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5। अब बच्चों स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 5 आंसर आ जाएगा 10 माइनस 1 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो बच्चों वही आंसर आ जाता है ओवर दो सेम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। तो ये बच्चों आप लोगों के पास इसका थर्ड पार्ट सॉल्व हो चुका है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब ये फोर्थ वाला पार्ट है, इसको रैशनलाइज करते हैं। इसके लिख लें 4 स्क्वायर रूट 2। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट वाले पार्ट को रैशनलाइज किया था इसी तरह इसको भी रैशनलाइज करना है। तो लिख लें 6
प्लस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी के साथ डिवाइड करवा लें। अब नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करवा लें और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। ये आपके पास फॉर्म बनेगी ये वाली, और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये आ गया स्क्वायर रूट 2 इंटू 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब बच्चों ऊपर देखें, ये भी सेम टर्म है, ये भी सेम टर्म है, साइन भी बिल्कुल सेम है। तो दोनों सेम टर्म्स आपस में जब मल्टीप्लाई हो रही हो, साइन भी सेम हो, तो दोनों का स्क्वायर बन जाता है। तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। नीचे आए तो नीचे आपके पास ये फॉर्म बनती है 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब बच्चों ऊपर ना आप लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करना है, लेकिन यहाँ पे दरमियान में माइनस का साइन है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर लें। तो वो आपके पास होता है a का स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास a है 6, तो 6 का स्क्वायर, प्लस b आपके पास है 4 स्क्वायर रूट 2, तो ये इसका स्क्वायर आ गया। दरमियान में माइनस है 2 फार्मूले का, फर्स्ट वाली टर्म है 6, सेकंड वाली टर्म में आपके पास 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर। बच्चों नीचे एक स्टेप ऊपर हम लोगों ने मिस कर दिया, चलें इधर हम इसको सॉल्व करते हैं। एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो बच्चों फर्स्ट वाली का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर। तो बच्चों 6 का स्क्वायर आपके पास होता है 36, प्लस ये 4 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेना, तो आपके पास आंसर आ जाता है डियर स्टूडेंट्स 2 माइनस 6 2 ज़ा 12, 12 4 ज़ा आंसर आ जाएगा 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर। नीचे ज़रा गौर कीजिएगा, 6 का स्क्वायर आपके पास 36 माइनस 4 का स्क्वायर बच्चों होता है 16 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आपके पास होता है 2। अब इसको मज़ीद इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको लिख लें 36, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आ जाएगा 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2। नीचे आइएगा 36 माइनस 32, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो डियर स्टूडेंट्स आंसर आ जाता है 32। अब 36 प्लस 32 को ऐड अप करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2। तो 36 माइनस 2 करें, आंसर आ जाएगा 4। तो अब बच्चों इस 4 को दोनों के साथ अलग अलग कर लें, 68 ओवर 4 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। तो कटिंग करें, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो यह आ गया 17 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 12 अंडर रूट 2। जी स्टूडेंट्स, अब फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो इसको रैशनलाइज कर लें। लिखें स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब साइन चेंज करें और इसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, इनटू इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना। नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इनटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब बच्चों अगर आप गौर करें, ऊपर साइन भी सेम है, टर्म्स भी सेम है, तो दोनों सेम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे आप अगर गौर करें तो एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस में है, तो फर्स्ट वाली का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो ऊपर बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करें, डैट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a वाली टर्म है स्क्वायर रूट 3 और b वाली टर्म है आपके पास स्क्वायर रूट 2 ओवर। नीचे आ जाएं,
स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो यह आपके पास आ जाएगी फॉर्म 3 माइनस ये भी आपस में कैंसिल 2, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल प्लस स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, यह आ गया 2। तो ये बच्चों आपके पास -2 आ गया। स्क्वायर रूट आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट को एक दफ़ा लिखते हैं। 3 2s आंसर आ जाएगा 6। 3 - 2 आंसर आ गया 1। तो बच्चों 3 + 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 5 - 2 स्क्वायर रूट 6। तो ओवर की फॉर्म में 1 हो तो उसको लिखें या ना लिखें बात एक ही है। तो यह आप लोगों के पास आंसर। बच्चों आप इसको रैशनलाइज कर लें, यह आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो मल्टीप्लाई करवाएं, स्क्वायर रूट 7 साइन चेंज करें, स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। जिसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसी के साथ डिवाइड करवाएं, तो इसको नाम दिया जाता है रैशनलाइजेशन का। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करवा लें और नीचे वाली वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपके पास नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये नीचे वाली वैल्यू देख लें ज़रा, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ऊपर ज़रा मल्टीप्लिकेशन करवाएं बच्चों। 4 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 7s आपके पास आंसर आ जाएगा 21 माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 15। तो नीचे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो फर्स्ट वाली का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली टर्म आपको स्क्वायर रूट 5 नज़र आ रही है तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर ले लें। अब बच्चों आगे ज़रा देखिएगा, यह आपके पास ऊपर फॉर्म बन गई 4 स्क्वायर रूट 21 माइनस 4 स्क्वायर रूट 15। नीचे बच्चों ये स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो 7 - 5 ऊपर आ गया 4 स्क्वायर रूट 21 माइनस 4 स्क्वायर रूट 15 एज इट इज़ ओवर 7 - 5 2। अब इस 2 को दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग कर लें, 21 ओवर 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट 15 ओवर 2। तो 2 1 2, 2 2 2 1 2 2 4। तो आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 21 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15। इस तरह बच्चों ये 6 के 6 पार्ट्स आप लोगों के सॉल्व हो चुके हैं। 2 करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आए ज़रा एक दफ़ा बुक से देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके 9 पार्ट्स हैं और तमाम पार्ट्स को आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। तो इनका स्टेप वाइज सॉल्यूशन मैं सॉल्व करूँगा और आप लोग ज़रा देखिएगा। पहला पार्ट है बच्चों, लिखा हुआ है 81/16 और इसकी पावर है -3/2। तो -3/4 इसकी पावर है। तो याद रखिएगा बच्चों, आप लोगों ने सबसे पहले पावर देखनी है। अगर पावर माइनस में है तो उसको प्लस में कर लेना है कन्वर्ट सबसे पहले। तो वो माइनस से प्लस में कन्वर्ट करने का तरीकाकार ये होता है कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएँ। तो ये आपके पास आ जाएगा 16/81 और ये पावर आपके पास हो जाएगी -3/4 से 3/4। अब बच्चों 16 के भी आप लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं और 81 के भी फैक्टर्स बनाने हैं। तो ज़रा इनका साइड पे फैक्टर्स बना लें। यह आ जाएगा 16, 2 के टेबल से करें, 2 8s फिर 2 से करें, 2 4s और फिर दोबारा 2 से करें। तो यह आपके पास आ गया 1 2 3 4। तो यह आपके पास आ गया 2 की पावर 4। इसी तरह बच्चों अब फैक्टर्स बना लें 81 के। तो 81 3 के टेबल से होगा, 3 2s 6, 2 कैरी चला गया, 3 7s 21, 3 9s 3 3s एंड 3 1s। तो काउंट कीजिएगा 1 2 3 4। तो यह आपके पास आ गया 3 की पावर 4। तो जस्ट इधर रिप्लेस कर दें, 16 की जगह लिखें 2 की पावर 4 और आप 81 की जगह लिख लें 3 की पावर 4। दैट इज़ 3/4। अब बच्चों ये 3/4 इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है। तो पावर्स को अलग अलग कर लें और पावर्स हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो यह आ गया 3/4 और नीचे लिख लें 4 × 3/4। तो ऊपर नीचे सेम टर्म्स हो तो कैंसिल, ये भी कैंसिल।
तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3 और नीचे भी आ गया 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ तो 2 की पावर 3 लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। और ये नीचे आपके पास आ जाता है 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 लें तो आंसर आ जाता है बच्चों आपके पास 27। तो यह आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, आप इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने वही काम करना है कि जो पावर है उसको माइनस से प्लस के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो इसका तरीकाकार ये होता है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आए। तो 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया और ये पावर -2 से +2 में कन्वर्ट होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे डिवाइड का सिंबल नज़र आ रहा है, इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई में सबसे पहले चेंज करना है। तो याद रखिएगा, इसको चेंज करने के लिए भी ये वाली नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो 9 ऊपर आ गया और 4 नीचे आ गया और इसकी पावर इसी तरह जो है वो 3 आ गई। मल्टीप्लाई बाय 16/27 को एज इट इज़ लिख लें। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि पावर्स को अलग अलग करें और मल्टीप्लाई करें और इसको सॉल्व कर लें। तो 4 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 3 और 4 की पावर 3 और ये 16/27 डियर स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ गया। अब बच्चों आप लोगों ने पावर्स को सॉल्व कर लेना है। 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है। अब 9 की पावर 3 अगर लें तो कैलकुलेटर आप लोगों के पास होगा। तो ये 9 की पावर 3 का मतलब है, यह आपके सामने कैलकुलेटर के ऊपर आपको नज़र आ रही है 729 डैट इज़। और 4 की पावर 3 अगर लें तो यह आपके पास बच्चों 64 होती है मल्टीप्लाई बाय 16/27। तो अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करवा लें और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करवा के आंसर लिख दें जी। तो यह आपके पास कैलकुलेटर है। तो लिखें जी 16 मल्टीप्लाई बाय 729 मल्टीप्लाई बाय 16। तो यह आंसर आ रहा है 18664 डिवाइडेड बाय, नीचे वाली वैल्यू ज़रा देखें, 9 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 27। यह आपके पास आंसर आ रहा है 15552। तो अब सिंपल आप लोगों ने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देना है। 18664 डिवाइडेड बाय 15552। तो यह आपके पास बच्चों आंसर आ गया 12। तो यही आपके पास आंसर है और ये सेकंड पार्ट आप लोगों का सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास थर्ड वाला पार्ट है, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। इधर रूट है, रूट के ऊपर पावर 7 है। इस रूट का मतलब होता है बच्चों 1/2। अगर बच्चों रूट के ऊपर आ जाए 3 तो इसका मतलब होता है 1/3। अगर रूट के ऊपर बच्चों 5 आ जाए तो इसका मतलब है 1/5। और अगर रूट के ऊपर 7 आ जाए तो इसका मतलब है 1/7। तो यहाँ पे रूट के ऊपर 7 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है ये होल वैल्यू की जो पावर है वो है आपके पास 1/7। तो ज़रा इसको सॉल्व कीजिएगा आप। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35। ये नीचे वाली दोनों पावर वैल्यूज़ को ऊपर ले जाएं तो नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाती है। तो इधर वह दोनों वैल्यूज़ प्लस में है तो ये जो पावर्स है ऊपर जाके वो माइनस में हो जाएंगी। तो यह आपके पास आ गया y की पावर +14 है ऊपर जाके -14 और z की पावर +7 है ऊपर जाके -7। और रूट की पावर 7 की जगह आप लोग लिख लें बच्चों 1/7। तो अब बच्चों आप लोगों को पता है जो आपके पास बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये भी बेस सेम है तो पावर्स ऐड। तो x की पावर 14 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि x की पावर 1 ही है। अब y की तरफ आएँ, एक आपको ये y नज़र आ रहा है, दूसरा आपको ये y नज़र आ रहा है। तो y को लिखें एक दफ़ा, पावर्स लिखें 21 - 14 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35। ये z नज़र आ रहा है, दूसरा ये z नज़र आ रहा है, तो सेकंड पावर आ गई -7 और जो इसकी होल की पावर है वो 1/7 एज इट इज़ आ गई। अब बच्चों आप लोगों ने क्या काम करना है, इसको प्लस माइनस कर लें। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 21 - 14 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। 35 - 7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 28। तो पावर आ गई 1/7। अब इस पावर को इसके साथ अलग कर लें, इसके साथ अलग कर लें और इसके साथ अलग कर लें। यह आ गया बच्चों x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय
y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और z की पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो कटिंग कीजिएगा, 7 1 7, 7 2 14। तो यह आ गया x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये 7 और 7 आपस में कैंसिल, पीछे y की पावर 1 बच गया मल्टीप्लाई बाय z। 7 1 7, 7 4 28। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4। तो इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर वाई एंड जी की पावर 4। तो यह बच्चों आप लोगों का आंसर आ गया जी। स्टूडेंट्स फिफ्थ वाला पार्ट है। स्टूडेंट यहाँ पे आपको 5 और 25 नज़र आ रहा है। तो 5 ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जिधर 25 नज़र आ रहा है 25 के फैक्टर्स बना लेते हैं हम। तो ये 25 के फैक्टर्स आ गए 5 के टेबल से। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यह आ गया 5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट पहला स्टेप आप लोगों ने ये करना है कि जिधर 25 नज़र आ रहा है उधर आप लोग पुट कर दें 5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। 5 एज इट इज़ लिखें बच्चों, यहाँ पे डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। 25 की जगह लिख लें 5 का स्क्वायर इंटू n+1 माइनस 25 की जगह लिख लें 5 का स्क्वायर डॉट यह आ गई 5 की पावर 2n। स्टूडेंट्स नीचे आ जाएं, ये लिख लें 5 डॉट 20, ये 5 ही है तो इसको एज इट इज़ लिख लें 5 की पावर 2n+3 माइनस इधर 25 की जगह लिखें 5 का स्क्वायर और इसकी पावर आ जाएगी n+1। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलें। अब पहले स्टेप के अंदर हम लोगों ने जस्ट ये किया, जिधर 25 मुझे नज़र आ रहा था उधर मैंने लिख लिया 5 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने ये जो पावर नज़र आ रही है इन पावर को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें आप लोग। तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी 5 डॉट 2 को n से भी मल्टीप्लाई करवाएं और 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करवाएं। तो यह आ जाएगा 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 का स्क्वायर। ये यहाँ पे एक बात आप लोगों ने याद रखनी है स्टूडेंट्स, ये जो 2 है अक्सर आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, आप इसको सिर्फ एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इधर पावर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में मौजूद है। नीचे आ जाएं, यह आ गया 5 डॉट इधर भी आपके पास पावर्स नज़र आ रही हैं एज इट इज़ माइनस इधर मल्टीप्लाई करवाएं। यह आ जाएगा 2 को n से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप के अंदर ज़रा देखें, 2 स्टेप्स हो चुके हैं। थर्ड स्टेप के अंदर आप लोगों ने ये काम करना है कि ये जो आपको पावर्स नज़र आ रही है ना इनको अलग अलग कर लें। तो अगर बच्चों इसको मैं कौन सी फॉर्म में लिख सकता हूँ ये ज़रा देखिएगा। इसको लिख लें 5 डॉट 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 2। तो स्टूडेंट्स अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर पावर ऐड हो रही हो तो इनको अलग अलग बेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। माइनस ये ऑलरेडी अलग अलग पावर्स हैं, इनको एज इट इज़ लिखें। नीचे आ जाएं, नीचे बच्चों 5 डॉट ये पावर भी अलग कर लें 5 के साथ, 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 3 माइनस ये भी पावर्स अलग कीजिएगा, ये आ जाएगा 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 2। तो थर्ड स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स मैंने ना पावर्स को अलग अलग कर लिया। अब आगे ज़रा गौर कीजिएगा। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें ना, ऊपर आपको 5 की पावर 2n और इधर भी 5 की पावर 2n नज़र आ रहा है, उसके अलावा 5 का स्क्वायर भी नज़र आ रहा है। वो अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लें, नहीं तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले स्टेप्स होंगे उनको फॉलो करके तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखें तो नीचे भी आपके पास 5 की पावर 2n नज़र आ रहा है, 5 की पावर 2n नज़र आ रहा है। इधर भी आपके पास 5 का स्क्वायर है, इधर 5 की पावर 3 है, इसको आप 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 पावर्स कॉमन लेंगे तो पीछे एक पावर बच जाएगी। तो आप ऐसा काम करें कि 5 की पावर 2 भी कॉमन ले लें और 5 की पावर 2n भी कॉमन ले लें। तो यह आपके पास फॉर्म बन जाएगी। अगर आप 5 की पावर 2n कॉमन लें डॉट उसके अलावा 5 का स्क्वायर भी कॉमन ले लें, पीछे ज़रा देखिए क्या बच गया। ये 5 की पावर 2n भी बाहर आ गया, 5 का स्क्वायर भी बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया स्टूडेंट्स 5 माइनस ये 5 का स्क्वायर भी बाहर आ चुका है, 5 की पावर 2n भी बाहर आ चुकी है। तो बच्चों पीछे कुछ भी नहीं बचा, तो इधर बच गया 1। नीचे आ जाए, नीचे भी बच्चों 5 की पावर 2n कॉमन लें डॉट 5 की पावर 2 इधर भी है, 5 की पावर 2 इधर भी बन रही है तो वो भी कॉमन ले लें। पीछे देखिए क्या बचा, ये 5 की पावर 2n बाहर आ गया, एक 5 बच गया,
डॉट पावर 3 थी, 2 बाहर आ चुकी है, 1 पावर अंदर। तो 5 की पावर 1 लिखें या सिंपली 5 लिख लें, बात एक ही है। तो यहाँ से 5 की पावर 2n भी बाहर आ चुकी है, 5 की पावर 2 भी बाहर आ चुकी है, तो पीछे बच गया डियर स्टूडेंट्स 1। तो ये आपस में कैंसिल, पीछे आपके पास फॉर्म बच जाएगी, दैट इज 5 माइनस 1 4 ओवर 5 5 are 25 minus 1 that is equal to 4 over 25 minus 1 डियर स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा 24। तो अगर आप इसकी कटिंग करें तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24। तो आंसर आ चुका है आप लोगों के पास, डेट इज़ 1 ओवर, ऊपर 1 बच गया और नीचे बच गया 6। स्टूडेंट्स अगर ऊपर 1 लिखा हो तो उसको लाजमी लिखते हैं, तो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और इसका आंसर आ गया 1 ओवर 6। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे भी ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे आपको 16 नज़र आ रहा है, 4 नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप इसके अगर फैक्टर्स बनाएंगे ना, तो 16 के फैक्टर्स बनेंगे 2 की पावर 4। तो इसको लिख लें 2 की पावर 4 और ऊपर पावर आ जाएगी x प्लस 1 प्लस। स्टूडेंट्स इस 20 को एज इट इज़ रहने दें और 4 के फैक्टर्स बनाएं तो ये आपके पास बनेंगे 2 की पावर 2, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है और इसकी स्टूडेंट्स पावर आ गई है 2x। नीचे ज़रा आ जाएं, नीचे स्टूडेंट्स 2 की पावर x माइनस 3 को एज इट इज़ लिख लें, दरमियान में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा लें। 8 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये बन जाता है 2 की पावर 3 और ये आ जाएगा x प्लस 2। तो 2 की पावर 3 आप लोगों के पास स्टूडेंट्स 8 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर फैक्टर्स आप लोगों ने बना लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर काम ये करना है कि जो पावर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। तो मल्टीप्लाई करवाएं, यह आ जाएगा 2, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 प्लस 20 को एज इट इज़ लिख लें। ये इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा, इधर डॉट लगा लें, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, ना भी लगाएं तो बात एक ही है। 2 2 जार 4 और यह आ गया x। स्टूडेंट्स नीचे आ जाएं, नीचे लिख लें 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, इधर भी पावर को मल्टीप्लाई करवाएं, यह आ जाएगा 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6। तो सेकेंड स्टेप के अंदर जस्ट मैंने पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया है। स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप ये है कि जो पावर्स दो दो नज़र आ रही हैं उनको बेस के साथ अलग अलग कर लें। तो यह आपके पास फॉर्म बन जाएगी, डैट इज़ इस पावर को 2 के साथ अलग करें 4x डॉट 2 की पावर 4। तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी प्लस 20 डॉट 2 की पावर 4x ओवर। स्टूडेंट्स नीचे अगर आप गौर करें ना तो बेस सेम है, ये भी बेस सेम है और ये भी बेस सेम है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो स्टूडेंट्स अगर बेस सेम हो तो जो पावर्स होती हैं वो आपके पास ऐड हो जाती हैं। इसको लिख लें, बेस को एक दफ़ा पावर्स को ऐड कर लें, तो ये इसकी पावर आ गई x माइनस 3 और ये पावर आपको नज़र आ रही है जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, प्लस होता है, प्लस 6। तो बच्चों स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे बेस को एक दफ़ा लिख लिया और पावर्स को मैंने ऐड कर लिया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप के अंदर ज़रा गौर कर लें, ये 3 स्टेप्स आप लोगों के पास हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर आप गौर करें तो ऊपर से यहाँ पे भी आपके पास 2 की पावर 4x है, इधर भी 2 की पावर 4x है, इसको कॉमन ले लें, यह आ जाएगा 2 की पावर 4x कॉमन, पीछे आपके पास ये बाहर निकल आएगा, पीछे बच जाएगा 2 की पावर 4 प्लस इधर से 2 की पावर 4x कॉमन ले लें, पीछे बच जाएगा 20 ओवर। नीचे आप स्टूडेंट्स थोड़ी सी एडिशन कर लेते हैं, इसको लिख लें 2x वाली टर्म्स देखें, एक ये नज़र आ रही है, एक ये नज़र आ रही है, तो 3x प्लस 1x आंसर आ जाएगा 4x प्लस 6 माइनस 3 आंसर आ जाएगा प्लस 3। स्टूडेंट्स आप नीचे भी आपके पास तो बेस एक है और पावर्स 2 बन चुकी हैं इसकी, तो पावर्स को सेपरेट कर लें, ऊपर एज इट इज़ रहने दें फिलहाल, तो ये आपके पास आ जाएगा, या ऊपर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, लिख लें 2 की पावर 4x इंटू स्टूडेंट्स 2 की पावर 4 आपके पास होता है 16, तो इधर पुट कर लें 2 की पावर 4 की जगह 16 प्लस 20 ओवर, नीचे अलग अलग कर लें 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 3। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने जो पावर्स हैं उनको सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट टाइम मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ।
ये 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 16 प्लस 20 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 36। और नीचे 2 की पावर 3 वो आप लोगों के पास होता है 8। तो इसकी ज़रा कैंसिलेशन करें। 4 के टेबल से कर लें, 2 के टेबल से कर लें। मैं 4 के टेबल से करने लगा हूँ। 4 2 ज़ार 8, 4 9 ज़ार 36। तो ये मज़ीद यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होती, तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा डेट इज़ 9/2। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट सिंपल मैंने इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप लोगों के पास 16 की जगह 2 की पावर 4 पुट की है, और जोन जोन से मैंने फैक्टर बनाने थे वो फैक्टर्स बना के इधर पुट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने पावर्स को मल्टीप्लाई करवा लिया, इधर पावर्स को सेपरेट किया और जो चीज़ कॉमन आती थी वो कॉमन ले लिया, और इस तरह कटिंग करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसका आंसर आ गया डेट इज़ 9/2। ये स्टूडेंट्स 7 वाला पार्ट है। इधर लिखा हुआ है 64 की पावर -2/3। डिवाइड है तो डिवाइड की जगह ये मैंने ओवर का साइन लगा लिया, ये डिवाइड को शो करता है। नेक्स्ट स्टेप में लिख लें 9 की पावर -3/2। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे गौर करें ना, तो दोनों की पावर माइनस में नज़र आ रही है, तो सबसे पहले काम ये करना होता है आप लोगों ने कि जो पावर्स माइनस में है तो उनको प्लस के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो प्लस के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका कार ये है कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आए। तो ये ऊपर चले जाएगी 9 की पावर 3/2, और आपके पास ये 64 की पावर -2/3 नीचे आके प्लस हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स इनके साइड पे फैक्टर्स बना लें। 9 के फैक्टर्स बनाएं, ये आप लोगों को पता है 3 के टेबल से। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो ये आपके पास बन गया 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट 64 है, 64 के फैक्टर 2 से भी बनते हैं, 4 से भी बनते हैं। मैं 4 से बनाने लगा हूँ, इसका फ़ायदा आपको अभी नज़र आ जाएगा। इधर लिखें 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24। तो 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4। तो यह आ गया 4 की पावर 3। तो इधर ज़रा पुट कर लें, यह आ जाएगा 9 की जगह पुट करें 3 का स्क्वायर, और पावर आपके पास आ गई है 3/2। और नीचे आ जाएं 64 की जगह पुट करें 4 की पावर 3, और पावर आ गई 2/3। स्टूडेंट्स पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो इधर इसको लिख लें 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2 ओवर 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ऊपर नीचे सेम टर्म्स हो तो कैंसिल, ये 3 और 3 भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो चीज़ें बच गई हैं वो लिख लें 3 की पावर 3, और नीचे आ जाएं 4 की पावर 2। तो बच्चों 3 की पावर 3 आप लोगों के पास होता है 27। 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। 4 का स्क्वायर है दैट इज़ 16। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आंसर है। अगर आप इनको कट करना चाहें या डिवाइड करना चाहें तो पॉइंट के अंदर आंसर आता है, तो फिलहाल इसको एज इट इज़ रहने दें। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग क्या काम करें कि जो भी पावर्स है उनको सेपरेट कर लें। देखें 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की 2 पावर्स है, इनको 9 के साथ अलग कर लें। ये आ गया 9 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 1। नीचे आ जाए, इधर भी पावर्स को अलग करें, लिखें 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर -1। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को इस बात का पता चल गया होगा कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर पावर इस तरह लिखी हो तो इसको बेस के साथ अलग अलग भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ऊपर नीचे जो सेम टर्म्स हैं उनको कट कर लें, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है तो कटिंग हो जाएगी। 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल, 9 की पावर n 9 की पावर n से कैंसिल। स्टूडेंट्स पीछे जो चीज़ें बच गई हैं उनको लिख लें दैट इज़ 9 की पावर 1 ओवर नीचे क्या बचा है 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर -1। स्टूडेंट्स इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास फॉर्म बन जाएगी। ये जो नीचे पावर्स माइनस में नज़र आ रही है इनको ऊपर ले जाएं ताकि पावर्स प्लस हो जाएं। लिखें 9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1 ऊपर जाके 3 की पावर +1 बन जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर नीचे -1 है ऊपर जाके +1 बन जाएगी। तो इन स्टूडेंट्स तीनों वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा डेट इज़ 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 डेट इज़ इक्वल टू 243। तो आंसर आपके पास आ गया 243।
ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का अब लास्ट पार्ट है। इधर भी आपको पावर्स नज़र आ रही हैं, जो दो दो पावर्स हैं उनको सेपरेट कर लें, अलग अलग कर लें। तो ये लिख लें 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n, और 1 को भी 5 के साथ अलग कर लें तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1। स्टूडेंट्स नीचे आए, नीचे लिखें 9 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n। नीचे पावर्स आगे ही सेपरेट थी तो इनको मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अगर स्टूडेंट आप गौर करें ना ऊपर, तो ऊपर आपको इधर भी 5 की पावर n नज़र आ रही है इन दोनों टर्म्स में, और इधर भी 5 की पावर n नज़र आ रही है। तो ये कॉमन ले लें, तो पीछे बच जाएगा 5 की पावर n कॉमन आ गया, पीछे बच गया 5 की पावर 3 माइनस 6 डॉट 5 की पावर n कॉमन, पीछे बच गया 5 की पावर 1, तो इसको एज इट इज़ लिख लें। 5 की पावर 1 स्टूडेंट्स 5 ही होता है। नीचे आ जाएं, इधर भी आपको 5 की पावर n नज़र आ रहा है, इधर भी 5 की पावर n नज़र आ रही है, तो ये कॉमन ले लें। पीछे बच गया 9 माइनस, इधर 5 की पावर n बाहर ले लेंगे तो पीछे बच जाएगा 4। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर आप गौर करें तो ऊपर भी 5 की पावर n इधर भी है, तो ये कॉमन था, ये आपस में कैंसिल हो गए। 5 की पावर 3 आपके पास होता है 125 माइनस 5 6 आर 30। स्टूडेंट नीचे 9 माइनस 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या काम करते हैं, वो कहते हैं कि ये 5 है, ये भी 5 के टेबल पे आ रहा है, तो इन दोनों की कटिंग कर देते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, अगर दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आए ना, तो ये ऊपर और नीचे कटिंग नहीं हो सकती जब तक आप कोई चीज़ कॉमन ना ले। तो 125 को और 30 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 95, और नीचे आ जाएगा 5। स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, डेट इज़ 95 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ इक्वल टू 19। तो इधर आंसर आ गया 19। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सरसाइज 1.2 के तमाम पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई इशू या डिफ़िकल्टी है या किसी पॉइंट की नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।